नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी इस चैनल पे नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो के माध्यम से रेल राजभाषा के टॉपिक को लिया गया है, जो कि रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में प्रत्येक किसी भी प्रकार का पेपर होता है तो उसमें रेलवे डिपार्टमेंटल में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे CLI, AE, GDC, ग्रुप डी। तो इसमें राजभाषा नीति प्रावधान का संक्षिप्त थोड़ा ब्यौरा दिया गया है, हेडिंग दिया गया है और राजभाषा से संबंधित 160 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उत्तर हैं जिनको टॉपिक को कवर किया गया है। तो हम देखते हैं कि अष्टम अनुसूची अनुच्छेद 344(1) और 351 में हमारे जो टोटल भाषाएं हैं वो टोटल हमारे 22 भाषा हैं जो दिया गया है। 22 भाषाएं हैं। पहला क्या है? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली और बोडो, डोंगरी, मैथिली, संस्थाली। ये जो हमारे ग्रीन रेड और ये जो सिंधी भाषा है और जो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो और डोंगरी और मैथिली, संथाली, ये संशोधन किया गया है। पहले हमारे टोटल भाषाएं 14 थी, लेकिन 3 संशोधन के बाद ये भाषाएं ऐड हुई हैं। टोटल 22 भाषाएं हैं। तो हम देखते हैं कब संशोधन हुआ था। 10 अप्रैल 1967 ईस्वी को संविधान के 21वां संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, संशोधन और किस भाषा को जोड़ा गया था। 31 अगस्त 1992 को संविधान में 71वां संशोधन करके कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली भाषा को जोड़ा गया था और 7 जनवरी 2004 को संविधान में 52वां संशोधन करके बोडो, डोंगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को जोड़ा गया था। राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत क्षेत्र 3 होते हैं। जो पूछा जाता है कि राजभाषा नियम के वर्गीकृत क्षेत्र कितने होते हैं, तो एक होता है क होता है, ख होता है और ग होता है। इसके अंदर का निम्न क्षेत्र आते हैं। जैसे क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संघराज्य क्षेत्र हैं। ख क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली संघ के राज्य क्षेत्र हैं। ग क्षेत्र में वे सभी राज्य हैं जो संघ राज्य क्षेत्र आते हैं, यानी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र वे आते हैं जो क और ख क्षेत्र में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है जो हमारा भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित भाग है वो 17वां है, यानी 17 है। तो इसके बारे में देखते हैं। 17 में अध्याय 1 में है संघ की भाषा। जो हमारे राजभाषा से संबंधित भाग हैं वो हैं 5 और 6 और 17 हैं। तो इनमें अनुच्छेद जो दिया गया है कि अनुच्छेद 120 में क्या है, तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा है और अनुच्छेद 344 आपका राजभाषा से संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख है। नेक्स्ट है अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं हैं। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच किसी राज्य और संघ के बीच पत्रार्थ का राजभाषा से संबंधित उल्लेख है। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग के द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपलब्ध है। नेक्स्ट है अध्याय 3 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा है। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 350 में व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन
प्रयोग की जाने वाली भाषा। और अनुच्छेद 350 का क है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 के ख में है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निवेश। नेक्स्ट है राजभाषा आयोग 1955। राजभाषा आयोग 1955 में गठन किया गया था। इसका गठन 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। उसके बाद है संसदीय राजभाषा समिति। संसदीय राजभाषा समिति संसदीय राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के उपबंधों के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था। इस समिति में 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है लोकसभा में कितने सदस्य हैं और राज्यसभा में कितने सदस्य हैं। नेक्स्ट है राजभाषा अधिनियम 1963। ये भी प्रश्न में पूछा जाता है कि राजभाषा अधिनियम 1963 का यथावधि संशोधन सन पूछा जाता है, तो 1967 में है। नेक्स्ट है राजभाषा नियम 1976 का संशोधन भी पूछा जाता है, तो राजभाषा नियम 1976 राजभाषा नियम 1976 राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए नियम 1976 में 3 संशोधन हुआ है यथा संशोधित 1987 में, 2007 में तथा 2011 में हुआ था। अब हम देखते हैं कि इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इसके 160 क्वेश्चन है तो उस टॉपिक को कवर करते हैं प्रत्येक प्रश्न को उत्तर के साथ। तो पहला प्रश्न है संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर है 14 सितंबर 1949 ईस्वी। नेक्स्ट है राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? तो राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को बना था। नेक्स्ट है राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो 1963 का संशोधन 1967 में हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को हुआ था। नेक्स्ट है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाला साहेब गंगाधर खेर थे। नेक्स्ट है संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा में लोकसभा के कुल 20 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा के टोटल 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट संविधान की स्तंभ 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो टोटल 22 भाषाएं शामिल हैं। संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियां हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति की टोटल 3 उप समितियां हैं। नेक्स्ट है रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दूसरी उप समिति। नेक्स्ट है राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो 1976 में प्रथम संशोधन 1987 में किया गया था। नेक्स्ट है राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल कितनी धाराएं हैं? तो राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल 9 धाराएं हैं। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 120 में किस संस्था के भाषा के उपयोग के संबंध में उपबंध है?
अर्थात संविधान के अनुच्छेद 120 के किस संस्था के भाषा के उपयोग में संबंध में उपबंध है? तो संसद है। राजभाषा नियम 1976 को अब तक कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? इसका संशोधन 3 बार हुआ है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? रेल हिंदी समिति के सलाहकार के अध्यक्ष रेल मंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष या माह का होता है? तो मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई थी? तो संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक 16 नवंबर 1957 को हुई थी। नेक्स्ट है, राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किए थे? तो प्रथम आदेश 1960 को जारी हुआ था। नेक्स्ट है, राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प किस वर्ष पारित किया गया था? तो 18 जनवरी 1968 को पारित किया गया था। नेक्स्ट है, 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। नेक्स्ट है, राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ का कितने वर्गों में रखा गया है? तो राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में रखा गया है? तो 3 वर्गों में रखा गया है। इसका आंसर है ख। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय समिति के गठन से संबंधित है? राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय समिति के गठन से संबंधित है? तो धारा 4 से संबंधित है। नेक्स्ट है, अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए गए जाने का प्रावधान है? तो इसका है हिंदी अंग्रेजी कर्मचारी जिसमें चाहता है। इसका आंसर हो जाएगा घ। नेक्स्ट है, राजभाषा नियम 1976 में कब कब संशोधन किया गया था? तो राजभाषा नियम 1976 में वर्ष 1987, 2007 और 2011 में संशोधन किया गया था। राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ था? राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ था? तो राजभाषा विभाग का गठन जून 1975 में हुआ था। नेक्स्ट है, रेल कर्मचारियों की साहित्य प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह के लिए कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो काव्य संग्रह के लिए यानी कविता के लिए मैथिली शरणगुप्त पुरस्कार योजना चलाई जाती है। नेक्स्ट है, रेल कर्मचारियों की साहित्य प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कहानी संग्रह उपन्यास के लिए कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो कहानी के लिए उपन्यास के लिए मुंशी प्रेमचंद प्रकाश योजना चलाई जाती है। इसका गो है आंसर। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राजभाषा प्रशिक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? तो 4 पाठ्यक्रम निर्धारित हैं। नेक्स्ट है कि राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? तो राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? तो गृह मंत्रालय द्वारा यानी गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है कि हिंदीतर भाषी राज्यों में नाम बोर्ड, पदनाम बोर्ड, सूचना बोर्ड को नियमानुसार किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित होता है? तो इसका सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग करते हैं, उसके बाद हिंदी भाषा, उसके बाद अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट है कि राजभाषा नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में उल्लिखित है? राजभाषा नियमों के अनुपालन उत्तरदायित्व राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में उल्लिखित है? तो ये नियम 12 में उल्लिखित है।
नेक्स्ट है, हिंदी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने के लिए राजभाषा नियम 1976 के किस उपनियम में निर्देश दिए गए हैं? तो उपनियम जो होता है नियम 5 में दिए गए हैं। राजभाषा नियम की धारा 3 के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इसका उत्तर है इस आशय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की। नेक्स्ट है, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा व्यक्तिगत आदेश जारी किए जा सकते हैं? तो 100% कार्य किए जाने पर। नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकार की कार्यालयों के मध्य किन किन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? तो 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, हिंदी और अंग्रेजी। नेक्स्ट है, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष मंडल रेल प्रबंधक होता है अर्थात डीआरएम होता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा के कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो क्षेत्रीय रेलवे के राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष महाप्रबंधक अर्थात जीएम होते हैं। भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? तो 3 माह में एक बार होता है। नेक्स्ट है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? तो 6 माह में एक बार होता है, 6 माह में एक बार। किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की। नेक्स्ट है, हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए अधिकारियों को कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो 5,000 रुपये का। नेक्स्ट है, संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति को सौंपती है। नेक्स्ट है, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में स्थित होते हैं? तो ये क क्षेत्र में स्थित है। भारत संघ की राजभाषा क्या है? भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है। संसद में संविधान भाग का 17वां कब पारित हुआ था? संसद में संविधान भाग 17वां कब पारित हुआ था? 14/9/1949 को पारित हुआ था। राजभाषा नियम 1963 कब संशोधित हुआ था? राजभाषा नियम 1963-1967 को हुआ था। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। हिंदुत्व भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए कौन सा नियम पारित किया गया है? तो अधिनियम 1967 संशोधित। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? तो ये संविधान के 17वें भाग में है। नेक्स्ट है, राजभाषा नियम 1963 क्यों पारित किया गया था? तो राजभाषा नियम 1963 1965 के बाद हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, राजभाषा नियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो राजभाषा नियम 1976 को पारित हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान के 17वें भाग में कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान के 17वें भाग में टोटल 9 अनुच्छेद हैं।
नेक्स्ट है दमन और दीप तथा दादरा और नगर हवेली संघराज क्षेत्र राजभाषा प्रयोग में दृष्टिकोण से किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं ख क्षेत्र में। नेक्स्ट है हिंदी में कार्यालयीन कार्यालय के लिए कौन सी पुस्तक योजना है? हिंदी में कार्यालयीन कार्य करने के लिए कौन सी पुरस्कार योजना है? तो यह है व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के सचिव होते हैं। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के प्रारंभिक पाठ्यक्रम प्रबोध होता है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? तो ये वर्ष में 4 बार आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? तो ये वर्ष में 4 बार आयोजित की जाती है। प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ते नगर में स्थित केंद्रीय सरकार का वरिष्ठतम अधिकारी होता है। केंद्र सरकार के हिंदी पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रणाली क्या है? केंद्र सरकार के हिंदी पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रणाली क्या है? तो नियमित, गहन, पत्राचार, प्राइवेट, उपयुक्त सभी। इसका है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि कोटि घ के कर्मचारियों हेतु कौन सा पाठ्यक्रम हिंदी प्रशिक्षण हेतु है? तो हिंदी प्रशिक्षण के लिए है कि प्रबोध। नेक्स्ट है अष्टम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो विदेशी भाषा अष्टम अनुसूची में नेपाली है। केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय हिंदी संबंधी परीक्षाएं आयोजित करता है? गृह मंत्रालय। यानी केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय हिंदी संबंधी परीक्षाएं आयोजित करता है? तो गृह मंत्रालय है। नेक्स्ट है रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणा किस भाषा क्रम में की जानी चाहिए? तो इसका है प्रादेशिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी। राजभाषा नियम 1976 अंतिम बार कब संशोधित हुआ था? तो अंतिम बार 2011 में हुआ था। नेक्स्ट 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो मैथिली भाषा को 2004 में शामिल किया गया था। केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। नेक्स्ट है राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ते जीबी पंत थे। नेक्स्ट संविधान के अनुसार संवैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो ये विधि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। संसदीय समिति का पुनर्गठन कब हुआ था? संसदीय समिति का पुनर्गठन 1976 में हुआ था। आरंभिक तौर से संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी? तो आरंभिक तौर पर संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 14 भाषाएं शामिल थी। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सिंधी भाषा को किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो सिंधी भाषा को 1967 ईस्वी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं का 8वीं अनुसूची में किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो ये 1992 में शामिल किया गया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का 8वीं अनुसूची में कब सम्मिलित किया गया था? तो ये 2004 में सम्मिलित किया गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं के संविधान के किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? ये 92वें संविधान के
संविधान के दौरान संशोधन के दौरान शामिल किया गया था? 92वें संशोधन। नेक्स्ट है कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक किस स्तर के अधिकारियों को दिया जाता है? ये है महाप्रबंधक एवं उनके ऊपर से स्तर के अधिकारियों को। रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक की पुरस्कार राशि क्या है? रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक की पुरस्कार राशि क्या है? तो पुरस्कार रजत पदक प्लस 8,000 रुपये नगद प्लस प्रशस्ति पत्र। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना किस लिए प्रदान की जाती है? तो मैथिली शरण काव्य गजल संग्रह हेतु के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना किसके लिए निर्धारित है? तो यह है कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के अधिकारियों तथा अराजपत्रित वर्ग के लिए। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना किसके लिए है? रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना किसके लिए है? तो रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के कार्मिकों सेवानिवृत्त सहित को हिंदी मौलिक पुरस्कार लेखन हेतु कौन सा पुरस्कार निर्धारित किया गया है? तो ये होता है राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं। संसदीय राजभाषा समिति की किस उप समिति के क्षेत्र में गृह मंत्रालय आता है? तो पहली उप समिति में। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय संसदीय समिति के किस उप समिति के कार्य क्षेत्र में आता है? तो रक्षा मंत्रालय पहली उप समिति के कार्य क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है राजभाषा अधिनियम 1963 किस धारा के उपबंधों के अनुसार संसदीय समिति का गठन किया गया था? तो धारा 4 के अंतर्गत विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 210 में है। नेक्स्ट है संविधान के भाग 17वें में संघ की भाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 किस अध्याय से है? तो यह अध्याय 1 से लिया गया है। संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अध्याय 2 में कितने अनुच्छेद का उल्लेख है? तो 3 अनुच्छेद का उल्लेख है। संघ की भाषा से संबंधित विशेष निर्देश संविधान के भाग 17 के किस अध्याय में है? तो यह अध्याय 4 में है। गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के कितने भाग होते हैं? तो गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के 3 भाग होते हैं। रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड द्वारा कथा कहानी उपन्यास नाटक अन्य गद्य साहित्य लागू पुरस्कार योजना का नाम क्या है? तो ये मुंशी प्रेमचंद्र पुरस्कार योजना है। एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य और संघ के बीच प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1946 में है। नेक्स्ट है राजभाषा हिंदी से संबंधित नियमित पाठ्यक्रम की परीक्षाएं वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती हैं? तो ये वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती हैं। संसदीय समिति ने अपनी प्रथम बैठक के बाद राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? तो 8/2/1959 को प्रस्तुत किया था। निर्मला किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? तो ये निर्मला मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध लेखक कृति है। रानी की केतकी की कहानी किसकी रचना है? रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो वो ईसा अल्लाह खां की। चित्रलेखा किस लेखक की कृति है? चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा द्वारा
लिखा गया है। नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा अंधेर नगरी किसके द्वारा लिखा गया है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। ध्रुव स्वामिनी किस नाटककार की रचना है? ध्रुव स्वामिनी किस नाटककार की रचना है? तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट है, कहानी उसने कहा था किसने लिखी थी? ये चंद्रधर तर्मागुलरी के द्वारा लिखा गया था। कफन किसकी रचना है? तो कफन प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, इनमें से ग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संघ शासित राज्य कौन सा है जिन्हें वर्ष 2019 में शामिल किया गया था? तो ये है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, किस राज्यों में उर्दू को द्विभाषी राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश और बिहार को। नेक्स्ट है, हिंदी सलाहकार समिति किस मंत्रालय में गठित की जाती है? तो सभी मंत्रालयों में। हिंदी सलाहकार समिति किस मंत्रालय में गठित की जाती है? तो सभी मंत्रालयों में। नेक्स्ट है कि केंद्रीय हिंदी समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति में कुल 41 सदस्य हैं। नेक्स्ट है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में 80% कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उस कार्यालय को किस नियम के तहत राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है? तो यह है नियम 10 के 4 में, अर्थात नियम 10 के 4 में। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन कब किया गया था? तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन 1/3/1971 में किया गया था। नेक्स्ट है, सभी नाट्य पट्टा सूचना पत्र शीर्षक लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख एवं लेखक सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में ही हो, इसका उल्लेख किस नियम में है? तो इसका उल्लेख नियम 11(3) में है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा हिंदी के विकास के लिए राजभाषा नियम कब बनाया गया? तो इसका आंसर है ग 17/7/1976 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कर्मचारी कोई आवेदन अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है, यह किस नियम के अंतर्गत आता है? तो नियम 7(1) में है। इनमें से कौन सा भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जा सकती है? इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो संस्कृत गुजराती भाषा को देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो गोपाल स्वामी अय्यर ने। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? गोपाल स्वामी अय्यर ने। नेक्स्ट है, निम्न में से यह अधिकार किसके है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा का उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके? तो यह है राज्यपाल ऐसा कर सकता है, बशर्ते पहले उसे राज्यपाल से पूर्व अनुमति लेनी होती है। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी होनी चाहिए? केवल अंग्रेजी में। निम्न में कौन सुमेलित है? तो क आंध्र प्रदेश, तेलुगु। वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ओम मेहता थे। नेक्स्ट है, हिंदी प्रबोध परीक्षा 70% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले पुरस्कार की राशि क्या है? तो मिलने वाला पुरस्कार 1600 होता है। नेक्स्ट है, नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रमों का सत्र किस किस महीने में आरंभ होता है?
अर्थात नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रमों का सत्र किस किस महीनों में आरंभ होता है? तो जनवरी और जुलाई में। नेक्स्ट है, सरकारी कामकाज टिप्पण आलेख मूल रूप में हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से प्रथम पुरस्कार कितने व्यक्ति को दिया जाता है? तो 2 व्यक्तियों को। सरकारी कामकाज टिप्पण लेखन मूल रूप से हिंदी में करने वाले प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से तीसरा पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? तो तीसरा पुरस्कार अधिकतम 5 व्यक्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट है, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे में कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? तो ये है कुल 4 पुरस्कार। नेक्स्ट है, अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं और उसकी धनराशि क्या है? तो कुल पुरस्कार 2 और प्रत्येक को 5,000 रुपये। हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत गौ क्षेत्र के अधिकारियों के लिए निर्धारित पुरस्कार की धनराशि क्या है? तो 5,000 रुपये है। हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत क क्षेत्र के अधिकारियों के लिए वर्ष में हिंदी डिक्टेशनों में निर्धारित हिंदी शब्दों की संख्या क्या होती है? तो यह है वर्ष में 20,000 शब्द। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड की सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? तो कुल 3 पुरस्कार निर्धारित हैं। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? कुल 4 पुरस्कार, 2 राजपत्रित, 2 अराजपत्रित, अर्थात कुल 4 हैं, 2 राजपत्रित, 2 अराजपत्रित के लिए। नेक्स्ट है, तकनीकी मौलिकी पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना किसके नाम पर है? तो तकनीकी मौलिकी पुरस्कार लेखक लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर है। मौलिक पुस्तक लेखक पुरस्कार योजना के अंतर्गत विचारणीय पुस्तक समानतः किसके पृष्ठ कितने पृष्ठ की होनी चाहिए? तो ये न्यूनतम 100 पृष्ठ की होनी चाहिए। नेक्स्ट है, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? तो प्रथम पुरस्कार की राशि 10,000 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की द्विभाषी राजभाषा क्या है? तो उत्तराखंड की द्विभाषी राजभाषा संस्कृत है। भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा और गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार कितनी राशि है? तो पहला पुरस्कार 2 लाख रुपए है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के कार्मिकों सेवानिवृत्त सहित को हिंदी में मौलिक पुरस्कार लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार कितनी राशि होती है? तो पहला पुरस्कार 1 लाख रुपए है। नेक्स्ट है कि रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले रेल कर्मी की कम से कम कितनी रेल सेवा पूरी होनी चाहिए? तो 3 महीना पूरी होनी चाहिए। भारतीय संविधान में कुल कितने भागों में भाषा संबंधी प्रावधान है? तो ये 3 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेदों में भाषा संबंधी प्रावधान है? तो कुल 11 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन किन अनुच्छेदों में भाषा संविधान संबंधी प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 120, 202, 343 से 351। नेक्स्ट है, संसद में सदस्य अपनी अभिव्यक्ति किस भाषा में दे सकता है? तो अध्यक्ष की अनुमति से अपनी मातृभाषा में। नेक्स्ट है, संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार संविधान के प्रारंभ में कितने वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात संसद में काम संबंधी यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में या शब्दों का उसमें लोप कर दिया गया हो? तो ये है 15।
नेक्स्ट है संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार संविधान के प्रारंभ में कितने वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों के विधानमंडलों में काम संबंधी यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें लोप कर दिया गया हो। ये है घ 25। नेक्स्ट है संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार संविधान के प्रारंभ में कितने वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम राज्यों के विधानमंडलों में काम संबंधी यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें लोप कर दिया गया हो। यह है घ 40 शब्द। नेक्स्ट है संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप क्या होगा? तो होगा ये 1 2 3 4। नेक्स्ट है राजभाषा नियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज किस भाषा के में जारी किया जाएंगे? तो यह हिंदी और अंग्रेजी में। नेक्स्ट है कि हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी किसे कहा जाता है? तो प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की हो। नेक्स्ट है हिंदी में कार्यसाधक कर्मचारी किसे कहा जाता है? हिंदी में कार्यसाधक कर्मचारी उसे कहा जाता है जो मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी एक विषय में उत्तीर्ण किया हो। मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी एक विषय से उत्तीर्ण, मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी एक विषय से उत्तीर्ण हो तो उसे कार्यसाधक कर्मचारी कहा जाता है। नेक्स्ट है अखिल रेल हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में किस तक के अधिकारी भाग ले सकते हैं? तो होता कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड JAG तक के। नेक्स्ट है रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना में कम से कम कितने शब्दों का यात्रा वृत्तांत होना चाहिए? तो ये है 3000 शब्द। नेक्स्ट है कि हिंदी में काम करने वाला पात्र टाइपिस्टों को पुरस्कार भत्ता योजना के रूप में प्रति माह कितनी पुरस्कार राशि होती है? तो 160 रुपये। नेक्स्ट है कि हिंदी में काम करने वाले आशुलिपिकों को पुरस्कार भत्ता योजना के रूप में प्रति माह कितनी पुरस्कार राशि दी है? ये है 240 रुपये। नेक्स्ट है रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कर्मियों को कम से कम कितनी रेल सेवा पूरी होनी चाहिए? तो 3 माह पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं क क्षेत्र में। नेक्स्ट है राजभाषा नियम के अनुसार इनमें कौन सा राज्य क क्षेत्र में नहीं आता है? तो यह है ख गुजरात। राजभाषा नियमों के अनुसार लक्षद्वीप को किस क्षेत्र में रखा गया है? तो इसको ग क्षेत्र में रखा गया है। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो ग ब्रजभाषा। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।